हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। अम्मी ने ही बनाया होगा। तुम जानती हो कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। घर से बाहर निकलूंगी माहौल बदलेगा। तुम्हारी ये भूखी शक्ल देख के ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्लीज बस एक नवाला खा लो, उसके बाद बेशक तुम मुझसे लड़ती रहना। तुम्हें समझ नहीं आ रही है? तुम्हारे हाथ से खाया गया एक निवाला भी ना जहर है मेरे लिए। और अपनी झूठी मोहब्बत का ड्रामा ना कहीं और जाके करो। गुस्सा तो मुझे तुम पर करना चाहिए। मुझ पे हाथ तुमने उठाया था फबीहा, लेकिन मैंने तो तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी अलमीर। मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। तुम जा रहे हो इस कमरे से या मैं जाऊं? इस कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। ये हमारा कमरा है। हम में से अगर कोई भी कमरे के बाहर जाके सोया तो घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हमारे बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है। लगता है तो लगने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फबीहा, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन कमरे से बाहर जाने वाली बात कोई नहीं करेगा। तुम्हें गुस्सा करने तो करो। तुम बेड पे सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। और हाँ, भूख लगे तो खाना खा लेना। पहली बात तो ये कि कल तुम्हें यूं शॉप से नहीं जाना चाहिए था, और दूसरा ये कि तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत करनी होगी। तुम इज्जत करोगे तो बाकी घर वाले भी उसकी इज्जत करेंगे। कैसे मर्द हो तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तुम्हारी। भरे बाजार में तुमने अपना और अपनी बीवी का तमाशा बनाया और उससे धक्का दिया। हद कर दी तुमने। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। ठीक कह रहे हैं आप अब्बू। बस उस वक्त समझ नहीं आई, बहुत गुस्सा आ गया था। इसी वजह से। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही तुम्हारी हरकतों की। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूं, धक्का दे दूं तुम्हें? किसी की बेटी है, शादी करके लेकर आए उसे, तो उसकी इज्जत करना, हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। अरे मर्दानगी इसमें नहीं है कि तुम औरत पे हाथ उठाओ। मर्दानगी तो वो है कि तुम औरत की इज्जत करो, उसकी हिफाजत करो। I'm sorry अबू, गलती होगी, आइंदा ख्याल करूंगा। आइंदा ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें अलमीर। दोबारा ऐसी हरकत ना देखूं मैं। अब तक तो फबीहा ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया होगा। वो आती होगी, किसी लम्हे भी आ सकती है। मुझे अलग बातें सुनाएंगी आके वो। नहीं अम्मी, आप परेशान मत हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बस मुझसे खफा है इस मसले की वजह से। इन मसलों का हल निकल आए तो ज्यादा बेहतर है। जाओ, जाकर अपनी बीवी को संभालो। और सुनो, मुझे अपने घर में सुकून चाहिए। दोबारा ये हरकत नहीं अलमीर। जी अबू। तुमने देखा ये, इसने उस पे हाथ धक्का मारा। आपको भी दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। इसी को सुना दी सारी बातें। कभी किया इसने ऐसा पहले? शावीर, वो मैं अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी। उनके घर जाऊंगी तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा मुझे। जी थकन सी हो रही है। घर में भी ना अजीब सा दिल हो रहा है मेरा। घर से बाहर निकलूंगी माहौल बदलेगा तो दिल को भी सुकून मिलेगा। तो मैंने तुम्हें कब रोका है? तुम जब चाहो चली जाया करो। हाँ, लेकिन अम्मी से एक बात पूछ रहे हैं। नहीं भाई, मैं नहीं पूछ रही अम्मी से। मुझे उनसे डर लगता है। यार तुम्हें रेस्ट करना है, तुम घर जाना चाहती हो, इसमें अम्मी को क्या प्रॉब्लम होगा? अच्छा, तो तुम पूछ लो ना अपनी अम्मी से मेरे लिए। वैसे भी वो घर से निकलते हुए मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो मेरा दिल ही नहीं करेगा घर से जाने का। अच्छा चलो सही है, मैं पूछ लूंगा। आप खुश? थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। कितनी लकी है ना, इतनी जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई उसे। हाँ, अल्लाह जिस पे भी अपना करम करे।
बस ये करम अब अल्लाह हम पे भी करता है। आपको तो पता है ना मुझे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। बच्चे तो सबको ही प्यारे लगते हैं, बस दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमें भी दे। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, मेरे दिल से ख्वाहिश है कि बस अब अल्लाह ताला नन्हा सा प्यारा सा बच्चा मेरी गोद में भी दे दे और हमारा आंगन खुशियों से भर जाए। उसके घर देर है अंधेर नहीं, दुआ करनी चाहिए हमें भी नवाजेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ अम्मी का क्या हाल है, उनकी तबीयत कैसी है, उनसे बात होती है? अम्मी बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बुलाओ ना आंटी अंकल को कभी घर खाने पे। और तो भाई का क्या हाल है? राहीम का तो नाम भी ना लें आप, वो तो ऐसा गया है कि बहन की शादी पर भी लौट कर नहीं आया। बहुत सख्त नाराज हूं मैं इससे। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, देखो दुबई में नौकरी करता है, वहां से आना इतना आसान नहीं। छोटा है ना, याद आती है मुझे। सबसे ज्यादा प्यार तो मैं उसी से करती हूँ। अच्छा तो मुझसे? आपसे भी करती हूँ। नहीं ये बताओ कि उससे ज्यादा प्यार करती हो या मुझसे? ये कैसा सवाल है? प्यार नाप तोल के थोड़ी किया जाता है, जिससे भी किया जाता है दिल से किया जाता है, जैसे मैं आपसे करती हूँ। अरे अजब बात है ना, फूल कुछ नहीं बोलते लेकिन सब कुछ कह जाते। खुशबू में मोहब्बत, रंगों में जज्बात और नरमपन में खुलूस। कुछ फूल खामोशी से मुरझा जाते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकवा शिकायत किए। जैसे कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और खुशबू बिखेरते हैं, खामोशी से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन कुछ फूल हमेशा ताजा रहते हैं, जैसे मोहब्बत, जो वक्त के साथ बदलती नहीं बल्कि और गहरी हो जाती है। और कुछ मोहब्बतें सफेद गुलाब की तरह होती है, बेदाग, खामोश, मगर बहुत गहरी। इनमें शोर नहीं होता, बस सुकून होता है, सिर्फ सुकून। कुछ लम्हे भी बिल्कुल फूलों की खुशबू की तरह होते हैं, जी हम चाहते हैं कि कभी भी खत्म ना हो, कभी भी नहीं। अब अगर आपने ये ले लिया हो तो चले मैडम। चलो। हेलो जी मैं बस शॉप पे ही आ रहा हूँ जी, आप वेट कीजिए। थैंक यू, बाय। चलें, एक क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है। चल। ईमान और फबिया अपने काम वाले दिन अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हैं, तो सारा काम मुझे करना पड़ता है। फिर आज मैंने भी कुछ नहीं किया। क्या मतलब? तो खाना किसने बनाया? अम्मी ने ही बनाया होगा। अरे तुम जानती हो कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम उनका हाथ ही बटा देती तुम। हरियाणा बाप भी यही कहेंगे, आपने कभी मेरी साइड नहीं ली। ये कौन सा तरीका है घर की एक बहू को नौकरानी बना के रखा जाए और बाकी दो बहुओं को खुली आजादी दी जाए, जो मर्जी चाहे करें, वो जहां मर्जी चली जाए। जो भी है, इतनी गलत हरकत करोगी तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी अपनी नई जिंदगी से ये उम्मीद नहीं थी।
पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने, क्या क्या सोचा था। मुझे क्या पता था मेरे घर वाले इस जहन्नुम में झोंक रहे हैं मुझे। अरे तो कौन सा कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया भाई तुम पे? यही कहा है ना अम्मी ने तुमसे कि तुम अपना काम करो। नहीं करूंगी मैं काम, या तो सब इस घर में काम करेंगे या फिर मैं भी नहीं करूंगी। इस घर की बड़ी बहू हो तुम ऐसा सोचोगी? अरे बजाय ये कि तुम खुद से अपनी जिम्मेदारी लो काम की, अम्मी को मौका ना दो कि उन्हें कोई शिकायत हो, उल्टा तुम काम से भाग रही हो, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो। हरियान, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागी। मैं सिर्फ इंसाफ पसंद हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। जितना मैं इस घर में काम करूंगी उतना बाकी सब भी करें। वो घर पे नहीं है तो वो किस तरह काम करेंगी? और जब तुम अपनी अम्मी के घर जाओगी या कहीं बाहर जाओगी तो वो तुम्हारे हिस्से का काम करेंगी। इसमें कौन सी ऐसी बात है? मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप ना हमेशा मेरे दिल जलाने वाली बातें करते, कभी मेरा साथ नहीं देते। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूं। तो कि यार आसिफ, तीन बहुओं के घर में होने के बावजूद मैं खुद को इतना तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं मेरे बच्चों के दरमियान इख्तिलाफात ना शुरू हो जाए, उनके दरमियान फासला ना आ जाए। तो मैं ये समझूं कि तुम्हें अपनी परवरिश पे यकीन नहीं रहा है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। देखो अंबर, घरों में इख्तलाफात होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती हैं, मसले मसाइल, ये हर घर का किस्सा है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इन मसलों का हल नहीं होता। हम बड़ों का काम होता है कि इन मसलों का हल तलाश करें। अल्लाह ने चाहा तो इन तमाम मसलों का हल भी निकल आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह।